बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू 6th क्लास? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। इससे पहली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 8th ए का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको करवा दिया है। वो आपकी लाइफ क्लास वीडियो थी। उम्मीद है आपने देखी होगी, आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी देखें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट इस तरह से कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आगे अलजबरा में। जाहिर है आप नेक्स्ट बड़ी क्लासेस में जाएंगे, वहाँ पे आपको वर्डिंग से इक्वेशन बनाना जो है ख़ुद से यूज़ करना है। पहले आप इक्वेशन बनाएंगी और फिर ही उसको सॉल्व करेंगी। तो आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो ये वर्डिंग दी हुई है, ठीक है। इस वर्डिंग से आपने इक्वेशन खुद बनानी है। तो ये हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखें, बहुत आसान है। जो हम बोल रहे होते हैं, जो हमारी वर्डिंग होती है, उसी को हम जो है यहाँ पर इस तरह एक्सप्रेशन की फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। ये मैंने बुक के ऊपर इसलिए सॉल्व कर लिया कि इसको लिखना और फिर बाद में सॉल्व करना बहुत टाइम वेस्ट होता, इसलिए मैंने यहीं पे सॉल्व कर लिया है। तो आप भी चाहें तो अपनी होमवर्क कॉपी पे ऐसे लाइन लगाएं। पहले यहाँ पे पहले सारे ये वर्डिंग लिख लें स्टेप वाइज, और फिर उसके सामने आपने जो है ना उसकी एक्सप्रेशन लिखनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8th ए। राइट द फॉलोइंग एज द अलजब्राइक एक्सप्रेशन। अलजब्राइक एक्सप्रेशन ये मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसमें हम अल्फ़ाबेटिक कांस्टेंट को प्लस और माइनस से जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या है? सम ऑफ पी एंड क्यू। सम ऑफ पी एंड क्यू। अब देखें, सम का मतलब आपको पता है, सम का मतलब होता है ऐड करना। तो पी और क्यू को हमने ऐड करना, तो इस तरह हम लिख देंगे सम ऑफ पी एंड क्यू, यानी उसको सम किया, प्लस किया। नंबर 2, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब ये चीज़ उसने क्यों बताई? क्योंकि डिफरेंस लेना है। डिफरेंस यानी माइनस करना है, तो माइनस हमेशा बड़े में से छोटे को करते हैं, इसलिए ए और बी में से कौन सा बड़ा है ये उसने बताया। ए इज़ ग्रेटर, इसका मतलब है हमने ए में से बी को माइनस करना है, ठीक है ना। डिफरेंस तो देखें बी माइनस ए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ उसने यहाँ ये बात क्लियर कर दी है कि ए इज़ ग्रेटर, ठीक है, इसलिए हम ए को पहले लिखें। तो क्या आएगा? ए माइनस बी। सेकेंड जो है हमारे पास नेक्स्ट है 2/3 ऑफ एक्स। 2/3, ठीक है, यानी 3 में से 2 पार्ट्स, 2/3 भी कह सकते हैं हम इसको। 2/3 ऑफ एक्स एडिड टू 2y, उसको ऐड करें 2y में, ठीक है। 2/3 ऑफ एक्स एडिड टू y, राइट। ये देखिए ये एक्सप्रेशन बन गई। फिर से देख लें, 2/3 ऑफ एक्स। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 2/3 जो है एक्स के साथ प्रोडक्ट है। 2/3 ऑफ एक्स प्लस 2y एडिड टू y। नंबर 4, प्रोडक्ट ऑफ एम एन। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एम एन को मल्टीप्लाई करना है, एडिड टू देयर सम, और फिर उसको ऐड करना है इन दोनों के सम में, यानी इन दोनों को ऐड करके। तो एम एन को पहले हमने मल्टीप्लाई किया, फिर उसे ऐड किया किस में? इन दोनों के सम में, ठीक है। इसमें आप पहले एम एन भी लिख सकते हैं कि एम एन प्लस एम प्लस एन, ठीक है ना। तो चाहे आप प्रोडक्ट को इसको पहले लिख लें या बाद में लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 में 3 को ऐड कर लो या 3 में 2 को ऐड कर लो, आंसर तो सेम ही आता है ना। तो इसलिए एडिशन में आप चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है नंबर 5, द डिफरेंस ऑफ 2p प्लस 3q। अब फिर डिफरेंस है, यानी उनको माइनस करना है, इसलिए वो आपको बता रहा है कि 2p इज़ लेस, यानी 2p इनमें से छोटा है, तो फिर बड़ा क्या है? 3q। तो हम 3q में से माइनस करेंगे 2p को, यानी 3q को हमने पहले लिखना है, फिर डिफरेंस। डिफरेंस मतलब माइनस 3q माइनस 2p,
ये इन दोनों का डिफरेंस है, राइट। नंबर सिक्स में हमें 3 टाइम ए, ये देखें 3 टाइम ए एडिड टू 4 टाइम बी, ये 4 टाइम बी को ऐड किया है 3 टाइम ए में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7, द सम ऑफ m एंड द कोशंट ऑफ n डिवाइडेड बाय 2। कोशंट का मतलब क्या है, बटा, यानी n बाय 2, ये n बाय 2 ये कोशंट है n डिवाइड 2 का। इस कोशंट को ऐड किया है किसमें, m में, सम किया है। तो देख लें फिर से, सम ऑफ m एंड द कोशंट ऑफ n डिवाइड बाय 2, n डिवाइड बाय 2 को सम किया है m के अंदर। नंबर 8, कोशंट ऑफ a एंड b, यानी इनको भी डिवाइड यानी बटा है a बाय b, व्हेन a इज डिवाइडेड बाय b, फिर से देखें वो एक्सप्लेन कर रहा है कोशंट को, एडिड टू देयर प्रोडक्ट, यानी इस कोशंट को किस में ऐड किया है, इनके प्रोडक्ट में, a और b के प्रोडक्ट में। ये कोशंट लिया पहले a बाय b, फिर इसको ऐड किया है ए बी में, यानी ए बी प्रोडक्ट है ये, राइट। नंबर 9, 1/3 ऑफ एक्स, एक्स का 1/3, 1/3 एक्स का लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई का डिफरेंस, यहाँ भी वो बता रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यानी x बड़ा है। जब हम डिफरेंस लेंगे तो x को पहले लेंगे, x माइनस वाई लेंगे, ठीक है। 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाई डिफरेंस x माइनस वाई, ठीक है। फिर से देख लें, 1/3 ऑफ x, 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाई, अब इसमें ना हम मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालते, ये वाला x से, ये हमने साइन नहीं डालना, क्योंकि ये साइन और ये x इनकी शेप एक सी होती है, इसलिए अलजबरा में कभी भी मल्टीप्लाई के लिए हम ये साइन यूज़ नहीं करते। जिसको मल्टीप्लाई करना होता है ना, उसको हम साथ में ऐसे इकट्ठा लिख लेते हैं, मतलब x को और y को हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये एक्स वाई लिख दिया बस, ठीक है। 2 को x से करना है तो 2x लिख दिया, राइट। नेक्स्ट नंबर 10, 3/4 ऑफ x, 3/4 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ 2p एंड 5y। फिर यहाँ कह रहे हैं 2p इज लेस, यानी दो डिफरेंस लेना है, उसमें 2p छोटा है, इसको बाद में लेना है, यानी 5q माइनस 2p लेना है, 5q माइनस 2p, ये डिफरेंस लिया और उसको मल्टीप्लाइड किया है किससे, 3/4 ऑफ x के साथ। 3/4 ऑफ x मल्टीप्लाइड 5q माइनस 2p, राइट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ है, इसको बहुत अच्छे से समझना है कि कैसे आप वर्डिंग से इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आगे 9th-10th तक जाती है। हमें इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। अब तो आप सिलेक्टिव कर लेते हो ना, वर्ड प्रॉब्लम छोड़ लेते हो, या एग्ज़ाम में भी टीचर्स रियायत कर जाती हैं, नहीं देती हैं कि चलें बच्चे शायद इस चीज़ को ना सॉल्व कर पाएँ, लेकिन इसको समझने की हद तक कॉन्सेप्ट के तौर पर आपने इसको ज़रूर समझना है, क्योंकि ये आगे 9th-10th में तो यूज़ होता है और वहाँ पे तो कोई चॉइस नहीं होती, वहाँ तो सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। ख़ास तौर पे कॉन्सेप्शनल चीज़ें तो बहुत ज़्यादा पेपर में आती हैं। तो आपको सबसे पहले वर्डिंग से इक्वेशन बनाना सीखना है ज़रूर, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बार बार ये वर्डिंग लिख के फिर आपने उसकी इक्वेशंस लिखनी है और फिर मैच करनी है अपनी बुक के साथ कि हमने सही लिखा है कि नहीं। नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसने कहा है राइट डाउन सेपरेटली द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजब्राइक एक्सप्रेशन। अब ये अलजब्राइक एक्सप्रेशंस बनी हुई हैं, इनमें से हमने टर्म्स अलग करनी है, यानी इनको हमने अलग अलग तोड़ के लिखना है, सेपरेट करना है। जैसे कि देखें ये एक अलजब्राइक एक्सप्रेशन, इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये देखें a + b - 2c। तो हमने क्या करना है, इनको टर्म्स को अलग करना है, a, b, -2c, ठीक है।
विद साइन उठाना है। अब ये माइनस था इसलिए साथ लगा दिया, प्लस हम ना भी लगाएं तो हमें पता है कि ये प्लस है, पॉजिटिव है ये। ठीक है, तो इसकी कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 टर्म्स क्या होती हैं? जो प्लस और माइनस से आपस में पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं ना किसी एक्सप्रेशन में, उनको हम टर्म्स कहते हैं। अब वैसे तो ये देखो 2 भी 6c के साथ लिखा हुआ है, लेकिन ये मल्टीप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है। तो सिर्फ प्लस और माइनस के साथ, दो साइन प्लस और माइनस से जो अल्फ़ाबेटिक्स जुड़े हुए होते हैं ना, उनको हम अलग अलग टर्म्स कहते हैं, राइट। तो इसी तरह से आपने इन सब को, ये देखिए इसका सेकंड पार्ट है ये -2xyz -3xy प्लस z। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं? एक तो ये है -2xyz, ये पूरी एक टर्म है, कोमा, फिर 3xy, ये पूरी एक टर्म है, -3xy, कोमा, फिर z। तो 3 टर्म्स हैं इसमें, एक ये और एक ये। ठीक है, सिर्फ ये भी शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, हाउ मैनी टर्म्स इन दिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो आपको काउंट करने बतानी है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन ये है ABC प्लस 2FGH माइनस AF माइनस BG² माइनस CH²। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5। हाउ मैनी टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन? 5। अब इनको सेपरेट करने के लिए अगर कहा है तो आपने ये साइन यहाँ से हटा के ना, प्लस हटा के कोमा लगा देना है, फिर ये, यानी प्लस का साइन ना भी लगाएं तो ठीक है, लेकिन माइनस का साइन ज़रूर लगाना है, -AF माइनस BG² माइनस CH², राइट। कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 5, राइट डाउन दी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर गिवन बिलो। अब इसका ऑपोजिट है ये उन्होंने टर्म्स दी हुई हैं अलग अलग, उसने कहा इसका एक्सप्रेशन बनाए, यानी ये जो बने हुए हैं ना एक्सप्रेशन, इस तरह अब हमने इसको जोड़ना है, ये A माइनस 3B 4C। अब इनको हम जोड़ के लिखेंगे तो ये साथ में A माइनस 3B प्लस 4G, जिसके साथ कोई साइन नहीं तो वो प्लस का साइन लग जाएगा, राइट। इसी तरह मतलब हमने कॉमाज हटा देने हैं बस, ठीक है। तो जो साइन माइनस का होगा वो साथ में आ जाएगा, जिसके साथ कोई साइन नहीं है वहाँ प्लस लग जाएगा, तो हमने सिर्फ कॉमाज हटा देने। नेक्स्ट में यहाँ भी देखें 3u माइनस 1/2 GT, ठीक है, हमने सिर्फ क्या किया? कॉमा हटा दिया, तो ये हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आ गए, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। यहाँ पर टर्म्स अलग की हुई हैं, उसको जोड़ के हमने एक्सप्रेशन बनानी है, यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको हमने तोड़ के उनकी टर्म्स अलग अलग करके दिखानी है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आज हमारी एक्सरसाइज 8th A जो है ये कंप्लीट हो गई है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना वो इस 8th A में से बन सकते हैं, ठीक है। इसकी अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको दूंगी। अल्लाह हाफिज़।